स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की लाइव अपडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं जांच एजेंसीज की। आपने अक्सर सुना है कि जो सरकार है वो ये कहती रहती है कि जांच एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष ये कहता है कि जांच एजेंसीज राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से विपक्षी नेताओं को घेरने का काम करती हैं, यानी कि जो जांच एजेंसीज हैं उनको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप लगातार एक सिलसिलेवार अगर आप तरीके से देखें पिछले कुछ दिनों में, तो देखिए लालू पर जो पुराना उनका केस था उस केस को अचानक से जिंदा किया जा रहा है। लालू यादव से पूछताछ की जा रही है, उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ की जा रही है। उधर जो केसीआर की जो बेटी हैं कविता राव, उनको अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तलब किया है। आज उनसे पूछताछ होने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है, इसलिए वो एक कानूनी सलाह लेंगी कि कब उनको अपीयर करना है ईडी के सामने। मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल के अंदर है। उधर अगर आप देखें तो विपक्षी एकजुटता की झलक जहां भी कहीं मिलती है तो अचानक से कोई न कोई गाज विपक्षी नेताओं पर गिर जाती है। स्टालिन का जब जन्मदिन था और उस दिन सारे नेता उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे थे, तो उस दिन प्रवासी मजदूरों को लेकर कितनी बड़ी खबर, और वो भी झूठी खबर फेक वीडियोस के द्वारा फैलाई गई कि देखिए ये जितने भी प्रवासी मजदूर हैं ये छोड़ कर भाग रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में इन प्रवासी मजदूरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जांच एजेंसीज क्या अपना काम कर रही हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा ये कि जो विपक्षी नेता हैं कहीं ना कहीं कुछ तो उन्होंने गड़बड़ी की है, इसी वजह से जांच एजेंसीज पीछे पड़ी हैं। ठीक है, हम टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन अगर विपक्षी नेताओं का भी आप रोल देखें तो विपक्षी नेता जिस मुद्दे पर जांच हो रही है उसका जवाब न देकर वो ये कहते हैं कि देखिए ये विपक्ष पर प्रहार है। तो क्या विपक्ष को इस समय पॉइंट बाय पॉइंट रिबट नहीं करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है तो आम आदमी पार्टी ये बताए कि लिकर स्कैम में क्या गड़बड़ियां की हैं, उसका पॉइंट बाय पॉइंट उसको काउंटर करे, उसको बताए। लेकिन विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि नहीं देखिए हमने एजुकेशन में कितना काम किया, हमने हेल्थ में इतना काम किया, इसलिए लोग हमारे पीछे पड़े हैं, जनता हमारे साथ है। उसी तरीके से स्टालिन ने भी कहा है, उसी तरीके से तमाम जो विपक्षी दल है उनका जवाब होता है कि जिस भी वो मुद्दे पर फंसती हैं उस मुद्दे पर जवाब न देकर उसको जनरलाइज कर देती हैं। तो आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी इस समय है। सुनील शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइब नेटवर्क पर। और जो मेरा पहला सवाल है कि आज ईडी ने कहा था कि वो कविता राव यानी कि केसीआर की बेटी से पूछताछ करेगी, साउथ कार्टेल में उनका बड़ा नाम आ रहा है। अब इसके क्या मायने हैं? इसके क्या मायने ये है कि केसीआर से भी डर गई है बीजेपी आम आदमी पार्टी से भी डर गई है। ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या जांच एजेंसीज जो जांच कर रही हैं उसमें क्या उनको सही जवाब या सही काउंटर रिबटल क्या उन विपक्षी दलों से मिल रहा है, या फिर विपक्षी दल जो कह रहे हैं हम उनकी बात मान ले कि वो सही है? धन्यवाद नीलू जी। एक तो जो जांच एजेंसियां जो काम कर रहे हैं, जांच एजेंसियों का काम है आपराधिक घटनाओं की जांच करना, उसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, आर्थिक अपराध हुए हैं तो उस आपराधिक अपराधों को एक्सपोज करना। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो घटनाएं हो रही हैं वह कम से कम उससे भ्रष्टाचार नियंत्रण का संदेश तो नहीं जाता। अगर आप राजनीतिक मंतव्य से राजनीतिक दलों के खिलाफ या राजनीतिक नेताओं के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से वो जो आरोपी है वो भी राजनीति करेगा। क्योंकि अगर ऐसा तो है नहीं कि भ्रष्टाचार, अगर इस देश में ये स्थिति हो गई है कि अगर कई हजार गुना अगर ईडी के छापों की संख्या में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है, ठीक है, आपराधिक भ्रष्टाचार के मामलों पर नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन इन छापों में 95 से 98% जो मामले हैं वो विपक्षी दलों के नेताओं से जुड़े हुए हैं। तो क्या केवल विपक्षी दल जो है वही भ्रष्टाचार में शामिल है कथित रूप से, अन्य कोई शामिल नहीं है? और क्या जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर आप भ्रष्टाचार को समाप्त करते, इसलिए ये जो गतिविधियां हो रही हैं उससे कहीं से संदेश नहीं जाता कि आप भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को आप दंडित करना चाहते हैं।
भ्रष्टाचार की गतिविधियों को आप रोक लगाना चाहते हैं, राजनीति में शामिल लोगों के आरोप के खिलाफ जो आरोप है उन पे नियंत्रण आप करना चाहते हैं। ये संदेश तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि अगर ये संदेश देना होता तो देश के सभी इलाकों में भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करते। अगर मेघालय के मुख्यमंत्री पर आप घूम घूम के आरोप लगाते रहे कि यह देश के भ्रष्टतम राज्य सरकारों में से एक है, और उन्हीं मुख्यमंत्री और उसी पार्टी के साथ आप सरकार बना लिए, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद है, क्या माना जाए? क्या भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं? मानो तो अगर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आपने एकदम सड़क पर खड़े होकर नारा लगाया कि वो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में शामिल है, और जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उनको आपने विपक्ष का नेता बना दिया, जितने भी आपराधिक घटनाएं उनके मामले थे वो ठंडे बस्ते में चली गई। तो इससे यह संदेश नहीं आता ना। अगर आप विपक्ष के खिलाफ इन तरह के छापों और जांचों को राजनीतिक मंतव्य से करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो आरोपी है वो भी राजनीति करेगा, उस राजनीति से अलग नहीं होगा। अगर आप उसको एक आपराधिक घटना की तरह से ट्रीट करेंगे तो मजबूर होंगे उसका जवाब देने के लिए। तो इसलिए यह कहना कि भारत जो आरोपी हैं वो उस पर राजनीति कर रहे हैं, अरे उनके साथ जब राजनीति हो रही तो राजनीति कर रहे हैं। अगर आप उनके साथ अपराधी की तरह से व्यवहार करते तो उस रूप में उनको जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ता, वो तो हो नहीं रहा। अब आप मनीष सिसोदिया का मामला देखिए ना, मनीष सिसोदिया के खिलाफ छापे कब पड़े, उनको बुलाया कब गया, फिर जांच FIR में उनका नाम तक नहीं हुआ, फिर आपने उनको बुला करके जांच करके अरेस्ट कर लिया, क्या है? हालांकि मैं ये मानता हूं कि जो ये मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई है उस कार्रवाई में और अन्य लालू यादव की कार्रवाई में फर्क है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई जो इसलिए है, आम आदमी पार्टी के ऊपर यह दबाव बनाना कि आप जो भारतीय जनता पार्टी के माने वास्तव में जो विपक्षी हैं उनके खिलाफ आप खड़े होइए और उनकी मदद कीजिए। लेकिन लालू जी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो निश्चित रूप से जो विपक्षी दलों के खिलाफ आरोप लग रहा है कि आप इनका उत्पीड़न हो रहा है उस कैटेगरी में आप किसी भ्रष्टाचारी को मत बख्शिए, लेकिन किसी का मतलब किसी को मत बख्शिए, और तभी उसका ये संदेश जाएगा कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना चाहते हैं। जी।